हरे कृष्णा। जय श्रीमन नारायण भक्तों। आप सभी कृष्ण भक्तों का हमारी इस वीडियो में सभी का स्वागत है। और जैसे अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव कॉमेडी नाइट्स में भी दिखाई दे रहे हैं और अपने सोशल मीडिया के माध्यम से आस्था से माध्यम से सभी उनको सुनते हैं और बहुत सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। उनकी प्रश्नोत्तरी की वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। जैसे कि बहुत से कैसे कैसे प्रश्न करते हैं, कैसे ऐसे प्रश्न उठा लेते हैं कि इनका जवाब देना बहुत असंभव होता है, लेकिन फिर भी गुरुदेव हार नहीं मानते। अपना कैसी जो वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है, हर पल ठाकुर जी की कृपा उन पर बनी रहती है, जो उनके माइंड में एकदम से आ जाता है। जो कोई भी कैसे भी प्रश्न पूछे हमारे सनातन धर्म के बारे में या हमारे देवताओं के बारे में, हमारे भगवान के बारे में या हमारे कोई भी हिंदू धर्म के बारे में, कोई भी प्रश्न कैसे भी पूछे, गुरुदेव बहुत सरल तरीके से उसका जवाब उत्तर देते हैं। और बार हो तो क्रोध आ जाए, कुछ कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं, अपना भी टाइम वेस्ट करते हैं और गुरुदेव का भी। लेकिन ये कभी कम से कम ये भी नहीं सोचते नौजवान अपने धर्म की बुकें पढ़ें और अपने शास्त्रों को खोल के देखें, अपने ज्ञान पाएँ गीता का। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे तो होते हैं, लेकिन अपने धर्म की पुस्तकें नहीं पढ़ते, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान लेकर प्रश्न पूछने लग जाते हैं। जब अपने धर्म की किताब पुस्तकें पढ़ लोगे तो आपको स्वयं खुद ही मन जो भटकता है वो कभी नहीं भटकेगा, प्रश्न पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, छोटे छोटे मदरसे में भी बच्चा अपने उर्दू की किताब पढ़ता है। हमारे सनातन धर्म में बच्चे बहुत कमी से अपने धर्म की किताब पकड़ते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म में सब कुछ लिखा हुआ है। और श्रीमद् भागवत कथा, हनुमान चालीसा और शिव पुराण और गरुड़ पुराण, बहुत सारी पुस्तकें हैं जो हमारे जीवन में हमारे ये जो मन भटकता है उसके लिए हमें सभी ज्ञान लिखा हुआ है इन किताबों में। जो वो गरुड़ पुराण में मृत्यु के बारे में बताया जाता है, शिव पुराण कथा में भी बताया जाता है, हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है। और यहाँ तक कि जो आजकल प्राणी बहुत भटकता है, मन से बहुत ज़्यादा व्याकुल रहता है और अंदर काया से बहुत रोगी रहता है, वो अपने धर्म को फॉलो नहीं करता, इंगे तिंगे मन भटकाता है। सबसे ज़्यादा आजकल दुखी वही है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी नहीं रहे उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। जैसे कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा आप सभी सुनते हैं टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से इनको सुनते हैं। इनकी वाणी बहुत प्यारी मधुर लगती है, उनके भजन भी बहुत मधुर लगते हैं। और जो भी इनको सुनता है, इनको करोड़ों से भी ऊपर लोगों ने इनको गुरु बना रखा है, गुरु जी हैं। और इनकी कथा, इनके गुरु वचन ले रखे हैं, बहुत ज़्यादा इनको मानते हैं भक्त। वृंदावन जाकर अपने मन की प्यास बुझाते हैं इनके दर्शन कर कर। गौरी गोपाल आश्रम ये एक पावन आश्रम ऐसा है जो कभी भी हर वक्त भूखों का पेट भराता रहता है और बेसहारों की सेवा होती रहती है। दुनिया में, भारत में एक यही आश्रम है जिसमें माताओं का सहारा भी यही आश्रम बना और भूखों संतों का भी यही आश्रम सहारा बना। अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं ना कि कथा में एक हम कठपुतले हैं, नचाने वाला बनाने वाला हमारा परमपिता परमात्मा है। वैसे ही जो भी कार्य करते हैं गुरुदेव अपने सरल तरीके से और अपने ज़रा से भी घमंड अहंकार नहीं लाते अपने अंदर। इतने टीवी पे भी छा गए हैं, टीवी पे भी आते हैं और बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इनसे मिलने आते हैं और काफ़ी डिग्रियाँ भी मिल चुकी हैं और तारीफ़ अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो गुरुदेव के लिए आप क्या कैसे अंदर विचार रखते हो, कैसे सोचते रखते हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और यहाँ तक कि गुरुदेव ने बोला 30,000 लोगों की रोज़ाना पर डे सेवा होती है, जो कि हमारे धर्म की जो ज्ञान की बातें होती हैं, संस्कृत पढ़ाई होती है, वो गुरुकुल में जो बच्चे 25 से भी बच्चे से ऊपर संख्या पहुंच चुकी है। और गुरुदेव के बच्चे भी उसी स्कूल में अपने गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। जो गुरुदेव अपने शिक्षा देते हैं अपने धर्म के बारे में, अपने सनातन धर्म का संस्कृति ज्ञान देते हैं। और बहुत सारे अन्य प्रकार की लीलाएं हैं जो ठाकुर जी ने की थी, वो भी सिखाते हैं। और बहुत ज़्यादा अपने धर्म में क्या फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं, और क्या है हमारे धर्म का, सब बताते हैं। काफ़ी ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है, काफ़ी ऑनलाइन पढ़ाई से भी बच्चे जुड़े हुए हैं और अपने गुरुकुल में भी वृंदावन में एडमिशन लेकर आनंद ले रहे हैं पढ़ाई का। और दूसरी बात,
गुरुदेव इतनी सारी सेवाएं करते हैं, इनकी सेवा देखकर हर किसी भक्तों के हृदय में प्रेम जाग जाता है और बहुत मुस्कुराहट के साथ इतने सारे महान कार्य करते हैं। इनकी मुस्कुराहट से हमें सीख मिलनी चाहिए जीवन में कि हमेशा कोई भी कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, हमेशा अपने भगवान को याद करके हर कार्य करते रहो, कभी हार नहीं मानो। सबसे बड़ी हार वही होती है जो अपने कर्म करते पे हार मान जाए। अगर स्वयं तुम खुद हार मान गए तो कोई भी आसानी से तुम्हें हरा सकता है, लेकिन परिस्थितियाँ हर किसी के जीवन में आती है। अपने जीवन में कभी हार ना माने, अपने कर्म की ओर, अपने धर्म की ओर बढ़ते रहें और परमात्मा को याद करते रहें। जैसे श्री अनिरुद्धाचार्य गुरुदेव जो आप सुनते हैं, उनकी इतनी प्रश्नोत्तरी भी करते हैं भक्त और सेवाएं भी करते हैं। 280 माताएं सेवा में हैं और जो इनकी सेवा देखनी होती है गुरुदेव को, आश्रम में रह रही हैं और हर चीज़